हेलो। मैं डॉक्टर एस के सिंह आज आपको हाइपरटेंशन के संबंध में कुछ बातें करना चाहता हूं। आप अक्सर देखते होंगे कि हमारे समाज में पक्षाघात यानी पैरालिसिस के पेशेंट, जिसमें कि एक साइड का पैर और हाथ या तो काम करना छोड़ देता है या कमज़ोर हो जाता है। साथ ही एक समस्या होती है, हार्ट अटैक भी अक्सर जाड़े में आता है। इस परिस्थिति से बचने के लिए आप सबसे पहले अपने ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट करवाते रहें। हाइपरटेंशन एक साइलेंट किलर है, चुपचाप आ करके आपको मार सकता है। साइलेंट किलर, इस बात को समझने की ज़रूरत है। कभी कभी तो ब्लड प्रेशर के मरीज़ को गिडीनेस, डिजीनेस आता है, चक्कर आता है, कमजोरी हो जाती है और पेशेंट डॉक्टर के पास कहता है कि हमको चक्कर आ रहा है। जब ब्लड प्रेशर मेज़र किया जाता है तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलता है। ऐसे गिडीनेस एंड डिजीनेस के तो बहुत सारे कारण हैं। हाइपोटेंशन यानी कम ब्लड प्रेशर में भी ये लक्षण पाए जाते हैं। मैं यहाँ पर आपका ध्यान कंसंट्रेट करना चाहता हूँ। हाइपरटेंशन, रेज्ड ब्लड प्रेशर 120/80 को जहाँ एक सामान्यतः नॉर्मल ब्लड प्रेशर माना गया है, ऊपर वाले को सिस्टोलिक, नीचे वाले को डायस्टोलिक कहते हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 135, 136, 38 तक भी नॉर्मल ही है, लेकिन इसको हाई नॉर्मल कहते हैं। हमें हाई नॉर्मल से ज़्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन कब वो हाई हो जाएगा ये कह पाना मुश्किल है। इसलिए अगर आपका ब्लड प्रेशर 139 से एबव आता है तो आप मेडिकेशन स्टार्ट कर दें। अपने कोलेस्ट्रॉल पर ध्यान दें, अपने ट्राइग्लिसराइड्स पे ध्यान दें, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स पे ध्यान दें, सोडियम का इंटेक कम करें, अपने ब्लड शुगर का भी ध्यान रखें और हमेशा 15 डेज पर, हम तो कहेंगे 7 डेज पर ही ब्लड प्रेशर की जांच करते रहें। जाड़े के दिनों में अक्सर यह हाइपरटेंशन अपने कॉम्प्लिकेशन को दिखलाता है और बहुत ट्रबल पैदा करता है। आपको इससे बचना होगा। हाइपरटेंशन से पैरालिसिस हो सकती है, रेटिना में भी ब्लड आ सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, रीनल फेलियर भी हो सकता है। क्यों? किडनी को फिल्टर करने की जो क्षमता है एक सीमित ब्लड प्रेशर पर ही है। ब्लड प्रेशर चाहे हाई हो जाए, 140, 50, 160 या लो हो जाए, दोनों परिस्थिति में किडनी के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर पड़ता है। इसलिए इस परिस्थिति में रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, ब्लड यूरिया भी हमें करा लेनी चाहिए। अगर खून में चर्बी है, फैट्स की मात्रा ज़्यादा है, तो सीरम कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, HDL, LDL, VLDL ये भी करा लेनी चाहिए। विषय हाइपरटेंशन का है, लेकिन इसमें मैंने कोलेस्ट्रॉल की हल्की सी बात की है। अगर हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स बढ़ा हुआ है तो ऐसा कहा जाता है कि पेशेंट सेफर साइड में है, सुरक्षित है, क्योंकि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, LDL को खून से बाहर निकाल देता है।
एस्केवेंजर का काम करता है। हम पुनः अपने मूल विषय पे आ जाएं कि हाइपरटेंशन जब होता है तो इसके लक्षण क्या होते हैं। चक्कर का आना, कमजोरी का महसूस होना, हाथ पैर कभी कभी कांपने भी लगते हैं। इस परिस्थिति में हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए और अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो डॉक्टर साहब की सलाह से एम्लोडेपिन 5 mg वंस या बीडी भी ले सकते हैं। टेलमिसार्टन 20 mg वंस या बीडी माने 2 बार भी आप ले सकते हैं। बल्कि शरीर में कभी कभी हम लोग एस्पाइरानोलेक्टोन का भी यूज़ करते हैं जो पोटाशियम स्पेरिंग यानी पोटाशियम को बचाने वाला डायबिटिक्स है। लेकिन ब्लड प्रेशर की दवा खाने के साथ साथ हमें न्यूट्रिएंट्स पर भी ध्यान देना होगा। विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस की एक गोली लेनी चाहिए और ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट बराबर होते रहना चाहिए। इससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में डॉक्टर को बहुत मदद मिलेगी। और आप डॉक्टर के संपर्क में रहें। सबसे पेनफुल बात है कि आज जिस तरह से रीनल फेलियर के, क्रोनिक किडनी डिजीज के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसमें हाइपरटेंशन का भी एक बहुत बड़ा रोल है। बहुत सारे कॉजेज हैं, डायबिटीज है, अदर कॉजेज हैं, लेकिन हाइपरटेंशन भी एक बहुत बड़ा कॉज है। हमने अपने क्लिनिकल लाइफ में देखी है ब्लड प्रेशर के बहुत सारे मरीज जो दवा लेने में इरेगुलर रहते हैं या बात को समझ नहीं पाए या उनको समझाया नहीं गया, उस परिस्थिति में उनके ब्लड प्रेशर के चलते उनके किडनी फेल हो जाते हैं। और फिर जब जानते हैं किडनी फेल का कोई इलाज नहीं, डायलिसिस या उसका रीनल ट्रांसप्लांट करवाइए, तो इतनी बड़ी बड़ी समस्या आने देना नहीं चाहिए। हमें ब्लड प्रेशर को रेगुलर चेकअप करना चाहिए। फैट इंटेक, सोडियम इंटेक कम करना चाहिए। चटकीले भोजन, नमकीले भोजन कम खानी चाहिए। प्रॉपर एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन उतना ही वॉक करना चाहिए जितना कि आप कर सकें। एक ब्लड प्रेशर के मरीज को दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। वो सामान्य तौर पे टहलें